राधे राधे भक्तों, ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ज्येष्ठ मास का यह पावन समय आपके जीवन में सुख, शांति और पुण्य लेकर आए। प्राचीन समय में उशीनर देश में राजा शिवी राज्य करते थे। उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वे केवल पराक्रमी राजा ही नहीं, बल्कि दया, सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। अतिथि, साधु, ब्राह्मण, पशु पक्षी सबका सम्मान होता था। ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्य की प्रचंड किरणों से पृथ्वी तप रही थी। लोग जल और छाया की खोज में भटक रहे थे। राजा ने पूरे राज्य में जलपात्र, प्याऊ और विश्राम स्थलों की व्यवस्था कराई। एक दिन राजसभा चल रही थी। अचानक एक कबूतर घबराया हुआ उड़ता हुआ आया और सीधे राजा की गोद में आकर छिप गया। वह भय से कांप रहा था। राजा ने उसे हाथों में लेकर शांत किया। तभी एक बाज सभा में आ पहुंचा। बाज बोला, राजन, यह कबूतर मेरा आहार है, उसे मुझे सौंप दीजिए। राजा ने कहा, यह मेरी शरण में आया है। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज बोला, यदि आप इसे बचाते हैं तो मेरे भोजन का क्या होगा? क्या मेरा जीवन जीवन नहीं? सभा मौन हो गई। राजा गहरे विचार में पड़ गए। एक ओर शरणागत की रक्षा, दूसरी ओर किसी जीव को भूखा रखना। दोनों धर्म सामने थे। तब राजा बोले, मैं कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दे देता हूँ। तुरंत तराजू मंगाई गई। एक ओर कबूतर बैठा, दूसरी ओर राजा ने अपने शरीर से मांस कटवा कर रखवाया। लेकिन आश्चर्य, जितना मांस रखा जाता, कबूतर का पलड़ा फिर भी भारी रहता। राजा ने और मांस दिया, फिर भी तराजू बराबर नहीं हुए। अंत में राजा स्वयं उठकर तराजू के दूसरे पल्ले पर बैठ गए और बोले, यदि मेरे शरीर से किसी की रक्षा होती है तो यही मेरा धर्म है। उसी क्षण सभा में दिव्य प्रकाश फैल गया। कबूतर और बाज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे देवता थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने कहा, राजन, आपने सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल वचन नहीं, त्याग और करुणा का नाम है। राजा शिवी की परीक्षा समाप्त होने के बाद पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं के मुख पर प्रसन्नता थी। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। देवताओं ने कहा, राजन, आपने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग करने का संकल्प लिया। संसार में दान देने वाले बहुत हैं, पर जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, वही सच्चा धर्मात्मा है। तब देवताओं ने राजा शिवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक पृथ्वी पर तुम्हारे धर्म, दया और त्याग की चर्चा होती रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद राजा शिवी का यश चारों दिशाओं में फैल गया। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति बनी रही। प्रजा रोगों और कष्टों से दूर रहने लगी। इसके बाद ऋषियों ने कहा, हे राजन, विशेषकर ज्येष्ठ मास में किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। इस मास में जलदान, अन्नदान और सेवा का अत्यंत महत्व है। भक्तों, प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। तपती गर्मी में प्यासे लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, फल और वस्त्र का दान करें। पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर जल का पात्र रखें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर भगवान का स्मरण करें। यदि घर में बार बार कलह होती है तो ज्येष्ठ मास में मीठे जल का दान करें। यदि कार्यों में रुकावट आती है तो रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। यदि मन अशांत रहता हो तो प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखना भी पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि जो श्रद्धा से ज्येष्ठ मास की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और पुण्य की वृद्धि होती है। घर में सुख, शांति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जय श्री हरि विष्णु।